हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स कि बिहार दरोगा 17 दिसंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, पेपर जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 17 दिसंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का वो आ चुका है हमारे पास। और प्रश्न पत्र जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आया हुआ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, आपके पास भी ज़रूर आया होगा। तो चलिए यहाँ से आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। जिन्होंने पेपर दिया है वो लोग आंसर मिला लेंगे, और जो अगली बार बिहार दरोगा का पेपर देंगे वे पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्रश्न का लेवल क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग अपना वीडियो का क्वालिटी जो है ये 360 पर कर दीजिए। वीडियो का क्वालिटी 360 कर दीजिएगा। और देखिए, बहुत ही यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है। मैं प्रयास करूँगा पढ़ कर के आपको बता दूँ, जो पढ़ पाऊँगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। और सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए, जो लोग एग्ज़ाम दे करके आए हुए हैं या फिर जो अगली बार बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देंगे वो लोग इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए। देखिए, पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। जो लोग पेपर दे के आए होंगे उनको पता होगा कि यहीं पेपर आया हुआ था। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग कि क्या यहीं पेपर आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट बिहार दरोगा 17 दिसंबर 2023 एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये राजस्थान है। देखिए, ऑप्शन बी में राजस्थान यहाँ पर दिया गया है। चलिए, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ करके आपको बताते चलूँ। देखिए, आई ईट ए मैंगो एवरी डे, ये पैसिव एक्टिव वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आई ईट अ बनाना एवरी डे था। चलिए, उसके बाद देखिए था कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है। तो इसमें सबसे कम जो है ऑप्शन में देखिएगा बी में दिया गया है सी एस। ठीक है ना, इसी की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। सेकंड शिफ्ट का भी पेपर है हमारे पास, उसको भी एनालाइज का मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि एक समान वृत्तीय गति से निम्न राशि स्थिर रहती है। तो ये स्पीड होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है चाल। ठीक है, जिन्होंने भी चाल लगाया है उनका आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग प्रिवेंटिव, यहाँ पर हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित पर विचार करिए और सुव्यवस्थित करना है कि निम्नलिखित विचारक निरोध अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ठीक है ना। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ये आपका हो जाएगा 1971। ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा शायद व्यापक औषधि और ये कुछ प्रभावी पदार्थ, ठीक है ना, अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, ये आपका 1988 हो जाएगा। और विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम, ये आपका 1974 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 2413, 2413, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है ना, 2413। चलो, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट रुकिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग। हाँ, ऐसा कुछ है कि ये क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, रुकिए मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अभिप्रणीय द्रव को अलग करने की विधि। तो यहाँ पर जो है इसका पृथकारी कीप के प्रयोग से, ठीक है ना, सेपरेटिंग जो फनल है उसी के जो है द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, यही क्वेश्चन पेपर सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। अच्छा क्वालिटी वाला अगर मिलेगा तो आप लोग सेंड करिएगा। देखिए, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो ये जूट के लिए। ठीक है ना, जूट के लिए। चलिए, जूट और धान दोनों के लिए होता है, तो जूट यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। तो ये SO2 मुक्त होगा। इसका रिएक्शन भी मैं बता देता हूँ। कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपका हो जाएगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 लगा लीजिए। ठीक है, इसीलिए SO2 आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए, वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो 1498 में, सबको पता होगा। देखिए, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं। तो नवीन जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, नवीन होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं, और पुरानी को बांगर कहते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा आगे मैथ का प्रश्न है। मैथ का मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी दिवस पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो ये 22 अप्रैल के दिन, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन था। वीडियो का क्वालिटी 360 पर कर लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका हरिसेन हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कौन सा इसमें से जीवाणु जनित रोग है, पहचानना है। तो देखिए कुष्ठ रोग, टिटेनस, बिल्कुल ये जीवाणु जनित है। इसमें देखिए हैजा है और एक मस्तिष्क का कुछ शोध रोग है, एक ये हो जाएगा। पोलियो नहीं है, पोलियो वायरस से होता है, और यहाँ देखिए रेबीज वायरस से होता है। तो ये दोनों तो कट गया। ठीक है, तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, तो कोई बी में दिया गया है। चलिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था। तो ये भुगतान संतुलन का संकट होगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पर देखिएगा दिल्ली के पुडुचेरी और दिल्ली पुडुचेरी का विधानसभा का सदस्य। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा एकरा राजधानी पूछा गया है। तो घाना की राजधानी एकरा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। तो ऑपरेशन गरुड़ ये सीबीआई ने चलाया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन है एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक उत्तक लेंस का स्थान पर शायद परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि सी आंसर होगा। ठीक है, चलो उसके बाद पूछा गया है कि यहाँ पर देखिएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है ना, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। देखिए आ गया ये। उसके बाद देखिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो ये जमा स्वीकार करना और ऋण देना है मुख्य कार्य। उसके बाद देखिए है कि फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था। तो ये मिराबाओ, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया एबेसिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, मिराबाओ और एबेसिए, तो ऑप्शन डी में होगा आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बानों के रखने का साधन, तो ये शायद तुनीर होता है, तुनीर है ये ऑप्शन में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये आपका है कि ही सेड टू मी माई कज़न हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर। तो ही टोल्ड मी डैट हिज कज़न हैज़, यहाँ पर देखिए हैड ड्रॉन, दिस की जगह डैट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी हिज कज़न हैड ड्रॉन डैट पिक्चर, ऑप्शन ए मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा अगर डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके बताइएगा। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संगीत से थे, तो यहाँ देखिए कला दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा इनमें से अनपचयी शर्करा है। तो ये आपका सुक्रोज हो जाएगा। कौन सा है, तो सुक्रोज हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति का उल्लेख दिया गया जो कि 167 में है। और उसके बाद देखिएगा कि क्या दिया गया है कि द फ्लूड विच कैरीज डाइजेस्टेड एंड शायद अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंस्टेंटाइन। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से इसका लसिका होगा, लिम्फ, जिन्होंने भी लगाया लिम्फ लसिका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि कुछ पाचन के यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो लसिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंत में पाचन, शायद आंत है, इंस्टेंटाइन है, तो आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो लिम्फ के द्वारा, लसिका के द्वारा। फिटकिरी देखिए गंदे पानी को किस प्रक्रिया से स्वच्छ करता है, तो स्कंदन के द्वारा। ठीक है ना, स्कंदन इसका आंसर होगा। उसके बाद चलिए और क्या है कि सेकेंडरी डाटा का सोर्स पूछा गया है कि क्या है। तो इसमें से सभी होगा, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट, सभी 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी तो गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इनमें से मेरे ख्याल से आपका कालाजार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है। तो ये दमन और दीव हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बदल करके जो है कौन सा नाम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल करके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
लाने जो है शुरू करने के लिए कहा गया, तो ये माया है, माया, ठीक है ना, माया लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद पूछा गया है साउंड ट्रेवल्स इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए मोटो जीपी शायद है ये, मोटो जीपी भारत रेस 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया था, ग्रेटर नोएडा में। ये प्रश्न मैंने कराया भी था। चलो उसके बाद देखिएगा कि फिफ्थ एशियान भारत आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या पूछा गया है, तो ये 500, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति होती है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो यहाँ पर देखिए एनएनपी दिया गया है, ठीक है ना, एनएनपी एमपी नीचे में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो मैंने बताया था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्रांश पाटिल का संबंध शूटिंग से है, निशानेबाजी से है, ठीक है। चलिए प्रश्न मैंने आपको कराया था करंट अफेयर में। कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, तो ये शिवा चौहान है, कैप्टन शिवा चौहान। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन। हार्मोन समुद्री जीव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, तो जामनगर में हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू किया गया था, तो यह लागू किया गया था सन 2000 में। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में हटाया गया, तो भाग 7 है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रोजेक्शन ऑन विच डायरेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, हिंदी में पढ़ता हूँ, प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, वो प्रक्षेप एजीमुथल कहलाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए एजीमुथल ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अल हिलाल जो समाचार पत्र है उसका स्थापना, तो ये आपका अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था, ठीक है। चलिए मैथ वाला मैंने बताया ना कि मैथ मैंने सॉल्व नहीं, इसका 5 आंसर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये मार्जिनल आपका प्रोस्पेरिटी है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी -0.8 शायद कुछ दिया गया है, तो 5 इसका आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये है कि त्रिज्या ए है और ऊंचाई आर है, तो एक लंब वृत्तीय बेलन की वक्रीय सतह क्षेत्रफल, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 2π/AB। उसके बाद चलिए कि बहुत ठंडे मौसम में एसएन, इस तरह से एसएन दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो सफ़ेद एसएन के सिलेटी एसएन बदलने के कारण जो है अक्रिस्टलीय, ठीक है। दिस यहाँ पर देखिए द ट्रांजिशन फ्रॉम वाइट टिन टू द ग्रे फ्रॉम विथ, यहाँ पर देखिएगा मॉर्फस दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है, तो ये डी गुकेश हैं। उसके बाद देखिएगा कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो ये कार्यशील पूंजी में, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। रुपया मुद्रा कहाँ का है, रुपया इसमें से देखिएगा तो इंडोनेशिया का मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि किस खेल में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में, खेत है खेल नहीं है, क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों की उगाए जाने को इसको क्या कहते हैं, उसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, फसल चक्र कहा जाता है, तो फसल चक्र राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के महाभियोग में, ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया, मतलब ये वाला पेज हो गया है, ठीक है ना, दोबारा रिपीट हुआ है। उसके बाद चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। और कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है, तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। उसके बाद ये स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा है, कुल किनारा कुल वंश इसमें से जो है, और ये पता नहीं दिख नहीं रहा है क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिए रूस किसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, 5-7 प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताया हूँ मैथ को लेकर के, तो कोई बात नहीं, आप लोग जितना मैं बताया हूँ 90 के आसपास में ज़रूर होगा। तो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रसिया प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात होगा, तो इक्वल टू और लेस देन 1 होगा, 1 के बराबर या
फिर कम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंग्रेजी वाले से मिला लीजिएगा, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है तो यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद देखिए कांगड़ा लघु चित्रकला, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से है कांगड़ा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करिए कि सरकार द्वारा लगाई गई ये रुकावट और प्रतिबंध को हटाना, ये उदारीकरण कहलाता है। ये प्रश्न शायद इसी साल बिहार के किसी एग्जाम में पूछा गया था, लिबरलाइजेशन, ठीक है ना, उदारीकरण कहलाता है। उसके बाद चलिए कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंग को, यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़िएगा, द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ओपनिंग मेरे ख्याल से खुल जाता है, ठीक है ना। चलिए और मैं कोशिश करता हूँ आपको, अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं तो ये राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। उसके बाद देखिएगा कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था, तो जॉन शोर ने यह बनाई थी अस्थायी बंदोबस्त। देखिए ऑप्शन में तो कॉर्नवालिस ने, जॉन शोर दिया गया है। उसके बाद देखिए ध्वनि का वेग सबसे तेज तो ठोस में होता है तो इसमें स्टील दिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान की उद्देशिका में, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था प्रस्तावना में, उद्देशिका में। उसके बाद देखिएगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानी भाग नहीं है, तो पूर्णिया होगा इसमें से। उसके बाद देखिएगा कि किसने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये मैथ का प्रश्न है और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र समिति ऐसा कुछ है कि द मेंबर्स ऑफ, ये हो गया, मैंने बता दिया राज्य सरकार के द्वारा, जॉन शोर वाला ये मैंने बताया था, ये वाला पेज हो गया। अब देखिएगा कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक है यह, इसका ऑथर है मॉन्टेस्क्यू यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों के परीक्षण करने के लिए गठित कमेटी का नाम, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया भूरिया कमेटी, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के, यहाँ पर देखिए विनिमयता द्वारा जो है, यहाँ पर देखिएगा कुछ दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेजिंग बिकॉज कंज्यूमर्स हैव द राइट टू, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन का होता है, सूचना का अधिकार होता है, इसी के तहत जो पैकेट वगैरह पर लिखा रहता है ना कि कब बना है, एमआरपी कितना है, एक्सपायर कब होगा, ये सब। उसके बाद देखिए आगे क्या है और पूछा गया है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, तो ये सिलियरी मांसपेशी जो है यहाँ पर ये वाला होगा, सिलियरी मसल्स, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, यहाँ पर दिखा स्पष्ट 12 दिख भी रहा है। और भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जन 2011 के साक्षात्कार तीसरा सर्वाधिक कौन सा है, तो ये मिजोरम तीसरा सर्वाधिक होगा, मिजोरम, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मिजोरम कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है, ये हो गया। ये मैथ का प्रश्न है, मैंने नहीं बनाया है, ये वाला सब मैंने करा दिया है, ठीक है। चलिए ये वाला पेपर मैंने करा दिया, पूरा लगभग 100 प्रश्न है इसमें, और मैं मैथ को छोड़ करके लगभग सारा बताया हूँ। लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, सेकंड शिफ्ट वाला तुरंत अपलोड किया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए।